हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आपके पटवारी का एग्ज़ाम है, तो जो लास्ट ईयर पटवारी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करने वाले हैं आज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन नोट करिएगा। इससे आप अपना टेस्ट भी कर सकते हैं कि आपसे कितना परसेंट बन रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यही पैटर्न है, तो अभी हमें केवल क्या चेंजेस हुआ है कि पंचायती राज के स्थान पे अब प्रबंधन सब्जेक्ट जोड़ दिया गया है, मैनेजमेंट, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चंस तो वही पूछे जाते हैं, मींस बाकी जो टॉपिक हैं वो तो वही हैं आपके। देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा में जीएसटी कानून लागू करने वाला पहला कौन सा राज्य था? तो वो था असम। ये आपने पढ़ा होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये किस टाइप का टैक्स है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से अपनाया है? फ्रांस से। और जो जीएसटी का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था तो वो था 101वां संविधान संशोधन। इतने क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछे जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये तो क्वेश्चन इजी है, आपसे बन गया होगा। इसका आंसर क्या है? 29 अगस्त को क्या मनाया राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? किसकी याद में मनाया जाता है? तो महान हॉकी के प्लेयर मेजर ध्यानचंद्र, ये नाम भी आप सभी ने सुना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ये पढ़ा होगा आपने। सोनगिरी कहाँ स्थित है? तो सोने का हम क्या लगा लेते हैं? दांत लगा लेते हैं। तो याद रखिएगा, सोनगिरी दतिया में स्थित है और यहाँ पर जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर हैं। कौन सी नदी रीवा में पुरवा झरने का निर्माण करती है? तो जो तमसा या तमस नदी है, ये वैसे तमसा होता है, तो तमसा नदी क्या है? रीवा में क्या है? पुरवा झरने का निर्माण करती है। भारत के पहले ओडीआई कप्तान कौन थे? क्रिकेट के कप्तान कौन थे? तो वो थे अजीत वाडेकर। इनका नाम भी आपको याद रखना है। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो ये तो बच्चों वाला प्रश्न है, आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि 24 तीलियां होती हैं। विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में स्थित है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अभी जो जनसंख्या हो गई है वो कितनी हो गई है? 8 अरब हो गई है। तो इस बार की जो जनसंख्या दिवस की थीम थी वो यही थी, 8 अरब। खरगोन जिले में सबसे प्रसिद्ध साड़ी कौन सी है? तो खरगोन जिले में माहेश्वरी की साड़ियाँ फेमस हैं। माहेश्वरी की साड़ियों को जीआई टैग कब मिला, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जैसे जो चंदेरी की साड़ियाँ हैं तो इनको जीआई टैग 2005 में मिला था। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो ये 24 जुलाई को की गई थी, याद रखिएगा। ग्रीष्मकाल के दौरान 1948 से 1956 तक मध्य भारत की राजधानी क्या थी? तो मध्य भारत की राजधानी थी इंदौर, जो कि होलकर नगरी है और जहाँ पर अहिल्याबाई होलकर यूनिवर्सिटी भी इंदौर में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर कौन थे? तो चूंकि ये 2017 का पेपर था तो उस टाइम पे उर्जित पटेल जी थे, वो 24वें नंबर के गवर्नर थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वो हैं शक्तिकांत दास। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि ये कौन से नंबर के आरबीआई गवर्नर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। फिर दमोह में जटाशंकर मंदिर है, वो किसको समर्पित है? तो ये कॉमन सी बात है, ऑब्वियस वाली बात हो जाएगी कि जटाशंकर मंदिर है, मतलब ये क्या होगा? महादेव जी का ही मंदिर होगा। प्राचीन काल में कौन सा शहर है जो अवंतिका के नाम से जाना जाता है? एमपीपीएससी में भी ये प्रश्न आ चुका है। तो जो उज्जैन शहर है, जिसे क्या कहा जाता है? महाकाल नगरी कहा जाता है, तो उसी का नाम क्या है? अवंतिका शहर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट,
1968 में हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन, चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी को कब दिया गया था? 1968 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहले ऐसे कौन से भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1913 में साहित्य के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर, ये नाम बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। रविंद्रनाथ टैगोर जी को क्या किया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो उनका नाम है न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। ये नाम भी आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कैंसर क्या होती है? जो अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि होती है उसे कैंसर कहते हैं। और जो कैंसर में कौन सा जीन उत्तरदायी होता है? तो ऑन्कोजीन होता है, इसीलिए इसकी स्टडी ऑन्कोलॉजी कहलाती है। 500 रुपये के नोट पर हिंदी एवं अंग्रेजी के अलावा कितनी भाषाएं जो हैं वो अंकित होती हैं या प्रयोग किए जाती हैं? तो याद रखिएगा, अगर आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की है तो आप देखिएगा कि 500 रुपये के नोट पर आपको 15 भाषाएं में 500 रुपये इस तरीके से लिखा मिलेगा। रानी दुर्गावती का संबंध कहाँ से है? तो रानी दुर्गावती का संबंध जबलपुर से है। गोंडवाना वंश, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रतिभूति कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये होशंगाबाद में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा। जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो होशंगाबाद में है, और जो नोट प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ है? वो देवास में है। और जो कागज का कारखाना है वो कहाँ है? नेपानगर में है। तो इस तरीके के का एक क्वेश्चन मिलता है तो आप उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस कर लीजिए, इससे आपका स्टैटिक फैक्ट मजबूत होगा। भारत में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली कल्पना चावला जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री थी, तो वो किस यान से अंतरिक्ष में गई थी? तो उसका नाम था कोलंबिया, याद रखिएगा इसको। सतना में गोला मठ कहाँ स्थित है? तो सतना में गोला मठ मैहर में स्थित है। मैहर में शारदा माता जी का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है, और जिसका इतिहास किससे जुड़ा हुआ है? आलाउदल से जुड़ा हुआ है। अब आलाउदल की बात आई है तो आपको एक रचना याद होगी, आलाखंड, जो कि सबसे बड़ी रचना मानी जाती है, जिसके रचयिता कौन है? जगनिक हैं। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका की गुफाओं में शैल चित्र देखने मिलते हैं। 2003 में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये रायसेन में स्थित हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी के कारण बेरी रोग हो जाता है? तो आप देख रहे हैं किस तरीके से साइंस के क्वेश्चन पेपर में आए हैं। अभी हम पूरी साइंस की सीरीज पटवारी एग्जाम के लिए डिस्कस कर रहे हैं, जिसका जो टॉपिक है वो है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्न। ये प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी के कारण। ओके, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? तो प्रोटीन की कमी से मरासमस रोग होता है और क्वासियोरकर रोग होता है। विटामिन C की कमी से क्या होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक नंबर ऑफ टाइगर अधिक हैं। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? तो ये तो स्थित है राजस्थान में, आप सभी जानते होंगे। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मंगलनाथ का मंदिर उज्जैन में स्थित है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला पहलवान कौन थी? तो यहाँ पर पहलवान पूछा गया है तो साक्षी मलिक, याद रखिएगा, पहली पहलवान महिला थी। मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले वक्ता कौन थे? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा के जो पहले वक्ता थे उनका नाम है कुंजीलाल दुबे, जिन्हें विधि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। भारत में खनिजों का सबसे समृद्ध पठार कौन सा है? तो वो है छोटा नागपुर का पठार। ये बहुत ही फेमस है, इसे क्या कहा जाता है? इसे भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रूर एक स्थान है जो कि मिनरल्स के लिए काफ़ी फेमस है और जो जर्मनी में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है और उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा यूपी।
फिर हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ स्थित है? MPPSC में भी ये प्रश्न आ चुके हैं, इसलिए इसे मोस्ट IMP लगाइएगा, रिपीट भी हो सकता है। हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ पर स्थित है? मांडू में स्थित है। मांडू को क्या कहा जाता है? शादियाबाद कहा जाता है। और मांडू बहुत ही फेमस सिटी है। नीमच जिला किस अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो अगर आपको मैप आता है MP का तो आप बता देंगे कि नीमच जिला है वो राजस्थान की सीमा को क्या करता है? टच करता है। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किस में होती है? तो लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति अध्यक्ष में होती है, मतलब जो लोकसभा स्पीकर होते हैं। लोकसभा कैसा सदन होती है? तो लोकसभा जो होती है वो निम्न सदन होती है। और लोकसभा के प्रति मतलब जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75(3) में ये बताया गया है। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय का प्रधान आसन है, तो मतलब ये पूछा गया है कि मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जबलपुर में MP हाई कोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा इंदौर में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है? तो लाल बाग पैलेस इंदौर में बहुत अधिक फेमस है, ये आपने देखा होगा अगर आप इंदौर गए हैं तो। साहनाफकीय भौतिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। रेड क्रॉस एक ऐसा संगठन है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा ये भी। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति को क्या कहा जाता है? ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। तो जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके हेड थे। यह एक 7 सदस्यीय आयोग था जिसके हेड जिसमें KM मुंशी, BM पनिक्कर, इस तरीके से बहुत सारे नाम हैं, याद रखिएगा। सिख खालसा किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह जी, इनका नाम आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें गन कैरेज फैक्ट्री है? तो गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है, याद रखिएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है वो भी कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है? चूंकि ये 11 की बात की जा रही है तो 11 में 75.54% क्या था? एरिया में वन था। भारत में CSIR वैज्ञानिक प्रयोगशाला की श्रृंखला को स्थापित किसने किया था? तो ये किया था SS भटनागर। SS भटनागर का नाम याद रखना है, ये CSIR के पहले हेड भी थे। गोलकुंडा राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो गोलकुंडा राजवंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। भारत में राष्ट्रीय खेल संग्रहालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थापना की गई है इसकी, याद रखिएगा। जय संहिता के बेहतर रूप में किसे जाना जाता है? तो जो महाभारत है उसी का जो दूसरा नाम है वो कौन सा है? वो जय संहिता है। ये प्रश्न भी आ चुका है, इसको याद रखिएगा। फिर होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो सतपुड़ा के नाम से जाना जाता है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये आपने सुना होगा। फिर राज्यों में अध्यादेश कौन जारी करता है? तो राज्यों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है, याद रखिएगा। और देश में कौन जारी करते हैं? ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं, जबकि जो गवर्नर होते हैं वो आर्टिकल 213 के तहत क्या कर सकते हैं? ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये 2017 में जो पटवारी का पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन आंसर थे। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके के GS के क्वेश्चन आते हैं, साइंस के क्या क्वेश्चन आते हैं, MB के क्या क्वेश्चन आते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं इसके लिए, इस तरीके से मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है एफर्ट्स तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।